सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट आज अपन स्टार्ट कर रहे थे। एक लेक्चर आप लोगों को पहले मैंने दे दिया था सर। उस लेक्चर में आपने क्या बताया था, तो मैं उसकी एक ब्रीफ समरी कर देता हूँ। वंशिका म्यूट हो जाए बेटा। यस सर। अच्छा, बढ़िया सुनो। तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया संकुलों के स्थायित्व के बारे में। किसके बारे में बेटा? संकुलों के स्थायित्व के बारे में। तो संकुल है उस संकुलों के स्थायित्व। इस संकुल के स्थायित्व को समझने के लिए हमने कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों में। 2 वर्गों में। अच्छा, पहले एक का नाम क्या था? गतिज संकुल, गतिज स्थायित्व। गतिज स्थायित्व। और दूसरे का नाम अपने पास में कौन सा है? ऊष्मागतिक स्थायित्व। ऊष्मागतिकी स्थायित्व। जो गतिज स्थायित्व है, उस गतिज स्थायित्व में अभिक्रिया का जो वेग है वो समय पर निर्भर करता था। उस समय को आधार मानते हुए एक वैज्ञानिक था। कौन था? एक वैज्ञानिक। इसका नाम क्या बेटा? टावे। टोबे। इस टोबे ने क्या किया था, इसको 2 भागों में बांट दिया था। ये मैं कह सकता हूँ, उसने 2 शब्द दिए थे। एक का नाम था अपने पास में चंचलता और एक का नाम था अक्रियता। चंचलता का मतलब अपने पास में क्या, अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी। चंचलता का मतलब अक्रियता का मतलब इतनी धीमी होगी कि अभिक्रिया का वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण आया था वो था ऊष्मागतिकी स्थायित्व। कौन सा था? ऊष्मागतिकी स्थायित्व। अच्छा, आशीष, ऊष्मागतिकी जो स्थायित्व तो बेटा वो किसको बेस माना मैंने? ऊष्मागतिकी स्थायित्व साम्य स्थिरांक को। साम्य स्थिरांक। तो ये जो अपने पास में है, इसका वर्गीकरण साम्य स्थिरांक के आधार पर किया गया। अब साम्य स्थिरांक पर जब इसका वर्गीकरण किया तो वापस इसको कितने भागों में 2 भाग दिया? 2 भागों में। एक का नाम कौन सा स्थायित्व स्थिरांक बोला? अस्थायित्व स्थिरांक। अस्थायित्व स्थिरांक। और बेटा दूसरा क्या बोल देंगे? हटा दो। स्थायित्व स्थिरांक। स्थायित्व स्थिरांक। अस्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, क्या बोल दिया मैंने? अस्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उस स्पीशीज का स्थायित्व उतना ही क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। समझ गए मेरे पास है? तो यस सर। अस्थायित्व स्थिरांक का मतलब इसमें संगुणन होगा या वियोजन होगा? वियोजन। वियोजन का मतलब संकुल बनेगा या टूटेगा? टूटेगा। जब इसका मान ज्यादा है तो इसका मतलब वियोजन ज्यादा होगा या कम होगा? वियोजन ज्यादा होगा। वियोजन ज्यादा होगा तो संकुल स्थायी होगा या कम होगा या ज्यादा होगा? कम स्थायी होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अस्थायित्व स्थिरांकों का मान जितना ज्यादा होगा, वियोजन उतना ही ज्यादा होगा। वियोजन ज्यादा होगा तो संकुल का स्थायित्व नहीं मिलेगा। उतना ही कम होगा। जो दूसरा पॉइंट था स्थायित्व स्थिरांक, इस पर अपन चल रहे थे। आज स्थायित्व स्थिरांक को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले वाले जो यस लेक्चर सर। उसमें मैंने आप लोगों को गतिज स्थायित्व और उसी के साथ ऊष्मागतिकी स्थायित्व और ऊष्मागतिकी स्थायित्व में भी अस्थायित्व स्थिरांक तक समझा दिया था। क्लियर यहाँ तक? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो अब प्रीति अनम्यूट हो जाए बेटा। यस सर। ठीक है।
बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? स्थायित्व स्थिरांक। क्या पढ़ेंगे गुड़िया? स्थायित्व स्थिरांक। अब स्थायित्व स्थिरांक पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या पढ़ा था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है अगला जो पॉइंट आपका स्मॉल बी, उसमें बोल दिया स्थायित्व स्थिरांक। स्थायित्व का मतलब बेटा कोई चीज जुड़ रही है या टूट रही है? जुड़ रही है। जुड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं ये बोल दूं, स्थायित्व का मतलब है यौगिक का निर्माण होना या वियोजन होना बेटा? निर्माण होना। हम ये कहेंगे यौगिक का यहाँ क्या होता है? निर्माण। निर्माण। निर्माण का मतलब संगुणन या वियोजन? संगुणन। संगुणन। ये संकुल बनता है टूटता है? बनता है। संकुल का बनना। क्लियर, समझ गए? हम ये कह सकते यस हैं सर। स्थायित्व का मतलब है यहाँ पर किसी भी यौगिक का संगुणन होना या निर्माण होना, या मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से संकुल का बनना। समझ गए? यस सर। जब संकुल बनेगा तो इसका मतलब ये कौन है? मेटल। अच्छा, और ये कौन है? लिगैंड। ये फिलहाल अलग अलग है या एक साथ है? अलग अलग है। अब मैंने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया गुड़िया। इसका मतलब मेटल और लिगैंड को जोड़ दिया या तोड़ दिया? जोड़ दिया। जोड़ दिया। अब जोड़ने के आधार पर पुनः स्थायित्व स्थिरांक को दो भागों में बांटा है। कौन से स्थिरांकों को? स्थायित्व स्थिरांक को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दो भागों में बांटा। सुनो बेटे, अपन ये बताओ उष्मागतिकी स्थायित्व पढ़ रहे हैं, गतिक स्थायित्व पढ़ रहे हैं? ऊष्मागतिक स्थायित्व उष्मागतिकी स्थायित्व को कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में। एक अस्थायित्व स्थिरांक और दूसरा स्थायित्व स्थिरांक। अब फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? स्थायित्व स्थिरांक। बेटा जो स्थायित्व स्थिरांक है उस स्थायित्व स्थिरांकों को पुनः कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। वो सर दो भाग कौन कौन से, उनका नाम बताओ। ला भाई नाम बताते हैं। एक को बोलते हैं बेटा पदवार स्थायित्व स्थिरांक। क्या बोल दिया? पदवार स्थायित्व स्थिरांक। और दूसरे को बोलते हैं गुड़िया समग्र स्थायित्व स्थिरांक। क्या बोलते हैं? समग्र स्थायित्व स्थिरांक। पदवार का मतलब पद बोले तो स्टेप वाइज, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे अपन छत पे चढ़ते हैं तो जीने की सीढ़ियों को एक पर पैर रखा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। राइट? यस सर। अच्छा, आपको कौन सा स्थायित्व स्थिरांक समझा रहे हैं बेटा? पदवार स्थायित्व स्थिरांक। आओ अब मैं पदवार स्थायित्व स्थिरांक पर चर्चा करें। यस सर। इसमें आया रोमन में फर्स्ट पदवार स्थायित्व स्थिरांक। पदवार स्थायित्व स्थिरांक किर्सन बेटा स्पीकर को मुंह के पास ले जाओ। आप अपने स्पीकर को ले जाओ, आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। लीड का माउथ का स्पीकर ले लो। हेलो, नहीं पहुंच पा रहे बेटा। कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर जानी चाहिए। नहीं आ पाई। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, आप पास ही रखो ना। तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अब? पदवार स्थायित्व स्थिरांक। वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेटा पदवार में क्या है वो लैंग्वेज पकड़ो। ये कौन है? धातु। धातु। और बेटा ये कौन है? लिगैंड। कितना लिगैंड है? 1। मेटल और लिगैंड को आपस में जोड़ दिया। जोड़ दिया तो बेटा ये बन गया एक संकुल बन गया।
Yes, sir. अच्छा, अब मैं इस संकुल को साम्य स्थिरांक के रूप में लिखूं। Yes, sir. अपन कैसे लिखेंगे कि सर K1 बराबर, लाओ सर, तो उत्पाद की सांद्रता ऊपर आएगी, तो ये हो गया Yes, sir. ML का L ये द्रव्यमान, upon वेरी गुड, M का 1 m plus L. प्लस नहीं आएगा बेटा, बीच में मल्टीप्लाई आता है, इनटू L का सक्रिय, L. ठीक है, हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब मैं पदवार पढ़ा रहा हूँ या समग्र पढ़ा रहा हूँ? पदवार. अब ये जो आपका पहले स्टेप में जो संकुल बन गया, कौन सा संकुल बन गया? ML. ये ML संकुल वापस से एक और लिगैंड से सहयोग करता है, कर रहा है, Yes, sir. और करने के बाद में बेटा एक नया संकुल बना दिया, कौन सा? ML2. ML2, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब ये ML2 बना तो उसका K2 की वैल्यू लिखूं? Yes, sir. K2 में बताओ क्या आएगा ऊपर? ML2. ML2 की सांद्रता, वेरी गुड, बटे क्या क्या आएगा भैया? ML ML की सांद्रता इनटू क्या आएगा? into L. L की सांद्रता, बहुत अच्छी बात है। तो देखो पहले एक मेटल लिगैंड से जुड़ता है, एक संकुल बना लिया, L. वो संकुल दूसरे लिगैंड से जुड़ करके एक नया संकुल बना लिया, Hello. ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। उत्तम, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? उत्तम, यस सर। अच्छा बेटा अपने पास में ये बताओ पहले मेटल किससे जुड़ा? लिगेंड से। और एक संकुल बना कि नहीं बना? तो तुम आपके वाली नहीं आ पा रही। ये बताओ पहले मेटल और लिगैंड जुड़ करके संकुल बना लिया नहीं बनाया? यस सर। अब ये संकुल वापस से क्या कर रहा है, एक और लिगैंड से जुड़ रहा है, अब ये बड़ा संकुल बना यस सर। लिया। यस सर। अब ये Ml2 पुनः क्या कर रहा है? एक लिगेंड से जुड़ रहा है। अब बताओ कौन सा संकुल बना लिया? Ml3। तो K3 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गई? Ml3। K3 बराबर क्या बना? K3 बराबर, Ml3 कर सकते इधर। हाँ ठीक है, अपोन Ml2 इंटू L N2 L का सक्रिय द्रव्यमान। इंटू L। इस प्रकार से ये बताओ एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद लगातार बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू आई K1, K2, K3, ये कौन से स्थिरांक कहलाए? पदवार स्थिरांक। पदवार स्थायित्व स्थिरांक में ये बताओ मेटल सीधा लिगैंड से जुड़ता है या एक एक लिगैंड से जुड़ करके संकुल बनाता जाता है? एक एक लिगेंड से जुड़कर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आगे चलता हूँ, चलो भाई। उसके बाद में आती है बात अपने पास में निकिता। यस सर। अच्छा बेटा ये पदवार क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, अब आता है बेटा समग्र स्थायित्व स्थिरांक, कौन सा? समग्र स्थायित्व स्थिरांक। आओ भाई समग्र स्थायित्व स्थिरांक की बात करते हैं। सेकंड, समग्र का मतलब है एक पद दूसरे पद से कोई मतलब नहीं रखता। कैसे गुरुजी बताना दिखा? तो ये अगला पॉइंट आया, समग्र स्थायित्व स्थिरांक।
इसमें क्या हो रहा है वो सुनो। इसमें धातु, ये मेटल है। नो तो मेटल किससे सहयोग कर रहा है बेटा? लिगैंड से। और क्या बना लिया? मेटल लिगैंड। अब ये बताओ कौन है दूसरे पद में? मेटल। ये मेटल कितने लिगैंड से सहयोग कर रहा है? 2 लिगैंड से। अब आपका सीधा कौन सा संकुल बन गया? Ml2। ये मेटल कितने लिगैंड से सहयोग कर रहा है? 3 लिगैंड से। अब कौन सा संकुल बन गया? Ml3। इसमें तो एक पद दूसरे पद पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। कर रहा। इससे पहले वाले में देखो, एक पद में तो क्या बन गया था बेटा? एम एल, राइट। Ml। फिर यस सर। ML दूसरे में काम आता था तो ये क्या बन गया था? Ml2। ML2 अगले तीसरे पद में काम आता था, क्या बन गया था? Ml3। ये एक, Ml3। हाँ, एक दूसरे के काम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? यस सर। लेकिन बताओ समग्र में एक दूसरे का कोई मतलब है क्या? नो सर। नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इसको अपने पास में के की बजाय इसको स्थिरांक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कविता। यस सर। अच्छा, अब इसके लिए बेटा एक स्थिरांक काम में ले लिया मैंने, बीटा। क्या ले लिया? बीटा। बीटा 1। दूसरा क्या हो गया? बीटा 2। और तीसरा? बीटा 3। ठीक है। बीटा 3। अब इसके लिए बताओ उत्पाद कौन है? Ml। अच्छा, अपोन में क्या आएगा? M का सक्रिय द्रव्यमान इंटू L का सक्रिय द्रव्यमान। गुड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के लिए बताओ कौन कौन आएंगे? Ml2 का सक्रिय द्रव्यमान अपोन में M का सक्रिय द्रव्यमान इंटू L का सक्रिय द्रव्यमान की होल पावर 2। वेरी गुड सर, एल के द्रव्यमान की पावर 2। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा? Ml3 का सक्रिय द्रव्यमान अपोन में M का सक्रिय द्रव्यमान इंटू L का सक्रिय द्रव्यमान की होल पावर 3। 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब ये आपके पास जो बेटा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और निकाल सकते हो, ये कौन से स्थिरांक कहलाएंगे? समग्र स्थायित्व स्थिरांक। समग्र स्थायित्व स्थिरांक। क्लियर हो गए ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। तो गुड़िया ये बताओ बेटा, स्थायित्व स्थिरांकों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? पदवार और समग्र स्थायित्व स्थिरांक। पदवार और समग्र स्थायित्व स्थिरांक, समझ गए? थोड़ा और आगे हाँ। चलते हैं भाई। उसी के साथ में गुड़िया बात आती है क्या? अब आप भी म्यूट करो नितिन। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि अपने पास में यहाँ से K1 का मान देखो, देख लिया K1 का मान है, ये देखो दिखा। यस सर। अच्छा, दिमाग में फिट करो, K1 का मान सर ये है। तो K1 बराबर क्या है? एम एल अपोन एम इंटू एल। अब यहाँ पर बीटा 1 का मान देखो, सेम है अलग अलग है? सेम है। सेम है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट केस में ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि K1 बराबर किसके है? बीटा 1 से। बीटा 1 के। अब अपने पास में आओ, देखो बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? बीटा 2 की। लेकिन ये आपके पास बताओ K1 का मान कितना है? Ml अपॉन M इंटू L। रुक जाओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपने बताया K1 का मान कि सर एम एल का सक्रिय द्रव्यमान
अपॉन m का सक्रिय द्रव्यमान इनटू l का सक्रिय द्रव्यमान, राइट। Yes, sir. अच्छा, इनटू में K2 का मान बताओ कितना है देख करके। ml2 हम्म upon हम्म ml into l. लाओ, तो मैं यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ml2 अपॉन ml इनटू में l, यही बात बोल रहे हो ना। Yes, sir. अच्छा, इजिकल टू, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। देखो ml से ml Cancel. कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया आपका ml 2 अपोन में नीचे कौन है, m और l कितनी बार है, 2 बार l का। स्क्वायर तो ये वैल्यू किस वैल्यू के बराबर आ गई, बीटा 2 के इसका मतलब है ये पहले वाला बताओ मेरे पास में, ये किसके बराबर है, बीटा 1 के नहीं वो पहले वाला, के K1 के इनटू ये दूसरा किसके बराबर है, बीटा 1 के देख दिखा बीटा 1 के है तो बता। किसके बराबर है, क्या सर? ये सेकंड जो वैल्यू है आपने ml2 अपॉन ml इंटू l, ये मान किसका रखा है, K2 का फिर आप बीटा 2 क्यों बोल रहे हो, तो ये K1 इंटू K2 बराबर में ये दोनों का गुणा किसके बराबर आया, बीटा 2 के यस, ये मेरा सिद्ध करना था, तो ये हो गया बीटा 2 के बराबर। तो बीटा 2 का मतलब है K1 इंटू, K2 अगर आपको बोल दिया जाए न्यूमेरिकल में कि K1 का मान इतना है, K2 का मान इतना है, तो मतलब उसका समग्र स्थायित्व स्थिरांक का मान ज्ञात करो, तो दोनों को गुणा करना है, समझ गए। यस सर। अच्छा, अब अगला पद सुनो वापस से, लाओ गुरुजी सुनाओ। तो अगला पद सुनाने के लिए मैंने क्या किया, हरीश आप अब आपकी बारी आ गई, उसके बाद बलवान तैयार रहे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, ये बताओ अपने पास K1 का मान ऊपर से टीप लो कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ। ml अपॉन m इंटू l। ml m इंटू l, K2 की वैल्यू बोलो, ml2 अपॉन ml इंटू l। वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये निवेदन करूं K3 का मान बोलो तो, ml3 अपॉन ml2 इंटू l। वेरी गुड, ml2 इंटू l, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। अब इसको क्रॉस करते देखा, देखते किसके इक्वल हो रहा है ये ना। तो भैया आपने और हमने मिलकर क्या किया, यस ml सर। से ml कैंसिल, ml2 से यस ml2 सर। कैंसिल, राइट। यस सर। तो ऊपर क्या बचा रहेगा बेटा, ml3 और नीचे ये क्या है, m इंटू L, l क्यूब। अरे वाह, L क्यूब। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, बताई है, ये मान किस मान के बराबर है, बीटा 3 के। इसका मतलब है बीटा 3 का मान जब निकालोगे तो कौन कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, k1 इंटू k2 इंटू k3। K3 को। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। यस सर। अब मैं एक प्रश्न दे सकता हूँ यहाँ पर, यस सर। अब वो बलवान को दूंगा प्रश्न। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ से उठा रहा हूँ बेटा, उठाओ न्यूमेरिकल। यस सर। चलो भाई न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमने दिया क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन दिया आपका कि AgNS3 की होल ट्वाइस प्लस 1 संकुल के लिए, ठीक है,
पदवार स्थायित्व स्थिरांक, पदवार स्थायित्व स्थिरांक के मान क्रमशः 7.7 into 10⁻³ एवं 2.1 गुणा 10⁻³ है, तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक का मान ज्ञात करो। ठीक है, लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया सर, आंसर करते हैं अपन। तो बताओ बेटा आपको कौन कौन से स्थायित्व स्थिरांक दे दिए? पदवार स्थायित्व स्थिरांक। पदवार स्थायित्व स्थिरांक दे दिए गुरु जी। तो पदवार स्थायित्व स्थिरांक क्या दे दिए, 1 या 2? 2। तो मैं पहले संकुल बनाऊं? यस सर। तो देखो एजी धातु हो गया, यस सर। और वो आयनिक अवस्था में बेटा +1 में। ये धातु किससे सहयोग कर रहा है? पहले लिगैंड से। कौन सा लिगैंड है? NH3। NH3। तो ये संकुल बना लिया इसने, कौन सा? AgNH3 और ये +1, राइट? राइट सर। अच्छा, अब बेटा वापस से दूसरे पद में क्या बोलेगा कि AgNH3 प्लस संकुल है। ये पदवार पढ़ रहे हैं, समग्र पढ़ रहे हैं? पदवार। पदवार। तो इसका मतलब ये संकुल वापस से क्या करेगा? लिगैंड से सहयोग करेगा और ये बना लेगा AgNH3 की होल ट्वाइस और प्लस। ये आपका संकुल बना कि नहीं बना प्रश्न के अनुसार? यस सर। इसके लिए बेटा मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू कहलाई K1 और ये क्या कहलाया? K2। K1 का मान कितना दे दिया? 7.7 गुणा 10⁻3। अच्छा, K2 का मान कितना दे दिया? 2.1 गुणा 10⁻3। अब आपसे कौन सा स्थायित्व स्थिरांक पूछा है? समग्र। समग्र स्थायित्व स्थिरांक की गणना करवाइए, राइट? राइट सर। तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक K बोला है बीटा? बीटा। इसके लिए K1 और K2 दो मान दे दिए, तो बताओ अपने पास में B1 निकालना है B2? B2। तो B2 बराबर क्या आएगा? K1 गुणा में 2। K1 की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? 7.7 गुणा 10⁻+3। इनटू K2 का मान बोलो। 2.1 गुणा 10⁻3। अच्छा, अब इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई करते तो जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? यस सर। 10⁻6। 7.7 2.1 इंटू 10⁻6 16.7 इंटू 10⁻6 निकाल लोगे क्या? यस सर। तो ये यहाँ से पर्सन बनता है, ठीक है बेटा? यस। अब इसका एक क्लास पॉइंट और ले लेता हूं, मैं आगे चलता हूं, ठीक है? लाओ सर। आशीष। यस सर। अच्छा, अब सुनो बेटा, थोड़ा सा एक संबंध दिया गया आपका। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अच्छा, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं समग्र स्थायित्व स्थिरांक कौन सा? समग्र स्थायित्व स्थिरांक। इनके बीच में संबंध है, संबंध किस किस के बीच में संबंध है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और समग्र स्थायित्व मुक्त स्थिरांक के ऊर्जा मध्य संबंध। परिवर्तन या समग्र स्थायित्व स्थिरांक आपने 11वीं में भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, बीच में सेकंड ईयर में पढ़ा था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण बताई थी आप लोगों को। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से
डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस में Yes. टी डेल्टा। Yes. क्लियर है? Yes, sir. अभी अपने पास में जो अगला जो संबंध आता है वो कहता है गिब्स मुक्त ऊर्जा का समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बीच में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा का समग्र स्थायित्व से समग्र संबंध। स्थायित्व से संबंध। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log, वहां मैं के लिखता था इसकी जगह बीटा लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. अब ये मान क्या करूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ डेल्टा जी और यहाँ डेल्टा जी है, तो ये डेल्टा जी समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दूं। Yes, sir. तो डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो ये आपके पास जो संबंध आया वो कहलाता है Log beta. समग्र स्थायित्व स्थिरांक और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीच का रिलेशन। क्लियर है? अब आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो सुनो। अगला पॉइंट है बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास मस्त पॉइंट है। लाओ सर, मस्त पॉइंट कौन सा है आपका? तो विशाल अगला बेटा पॉइंट है संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। विशाल कौन सा है? संकुलों को स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे।